हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंसर्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर दिया था सेंसर्स क्या होता है। एक बार फिर से बता देता हूँ। सेंसर्स एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, उसके बिना कांटेक्ट में आए, बिना उसको टच किए, बिना उसको छुए, उससे डेटा कलेक्ट करके स्टोर करता है, वो सेंसर्स कहलाता है। अब सेंसर्स जो है वो 3 टाइप का होता है और ये डिपेंड करता है सोर्स पे। ऑन द बेसिस ऑफ लाइट सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एक्विजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्कैनिंग। तो ये 3 टाइप का सेंसर्स होता है। इस कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइट सोर्सेस कितना टाइप का सेंसर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ लाइट सोर्सेस, सेंसर जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक्टिव सेंसर्स एंड पैसिव सेंसर्स। लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था कि एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या होता है और पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या होता है। तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग और पैसिव रिमोट सेंसिंग एक प्रोसेस है जो मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे से बताया है। फिर से बता देता हूँ कि रिमोट सेंसिंग एक प्रोसेस है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को वो अपना एनर्जी सोर्स भेजता है और वहाँ से वो ये करता है, रिफ्लेक्ट करता है, फिर वापस आता है तो डेटा कलेक्ट करता है। तो वो रिमोट सेंसिंग। रिमोट मीन्स दूर और सेंस मीन्स महसूस करना, दूर रखी वस्तु को के बारे में एहसास करना, महसूस करना, फील करना कि वो वस्तु ऑब्जेक्ट क्या है। तो चलिए अब यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ लाइट सोर्सेस जो सेंसर्स होता है वो मेनली 2 टाइप का होता है, एक एक्टिव सेंसर्स और पैसिव सेंसर्स। जैसे हम लोग एक्टिव रिमोट सेंसिंग एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग में पढ़े थे, सेम चीज़ें यहाँ पर है। एक्टिव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है कि इसका खुद का एक्टिव सेंसर्स जो होता है इसका खुद का सोर्स होता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि रडार जो है ना वो एक्टिव सोर्स है। रडार जो है वो एक्टिव सोर्स है। इसको किसी की लाइट की ज़रूरत नहीं होती, किसी की एनर्जी की ज़रूरत नहीं, तो वो खुद किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपना एनर्जी सोर्स भेजता है और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो चले जाता है वापस और ये डेटा कलेक्ट कर। तो सेंसर्स क्या है? सेंसर्स एक डिवाइस है जो कि डेटा कलेक्ट करके वो स्टोर करता है। और रिमोट सेंसिंग क्या है? वो एक प्रोसेस है जो किसी भी ऑब्जेक्ट से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और ये स्टोर करता है। सेंसर्स क्या करता है? ये स्टोर करता है। तो एक्टिव सेंसर्स का अपना एनर्जी सोर्स होता है और पैसिव सेंसर जो होता है ये सनलाइट में ये करता है। जैसे कि आपको बता देता हूँ कि आप फ़ोटो खींचते हैं तो जो कैमरा आता है, अभी तो फ्लैश लाइट आ गया है तो फ्लैश ऑन हो जाता है, लेकिन आपको फ़ोटो क्लिक करने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है ना कैमरा में, सनलाइट की। तो जिसका अपना एनर्जी सोर्स नहीं होता जिस सेंसर्स का, उसको पैसिव सेंसर बोलते हैं, और जिसका अपना एनर्जी सोर्स होता है तो उसको एक्टिव सेंसर्स बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंसर देखते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट टाइप का जो सेंसर्स है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एक्विजिशन। तो डेटा एक्विजिशन मतलब एक्वायर करता है डेटा। तो डेटा कैसे एक्वायर करेगा? इमेजिंग सेंसर से और नॉन इमेजिंग सेंसर। इमेजिंग सेंसर मीन्स उसका फ़ोटो खींच करके उसके बारे में डिटेल्स एक एक करके देखना। ओ यहाँ पर ट्री है, यहाँ पर पॉन्ड है, यहाँ पर बिल्डिंग है, यहाँ पर एनिमल्स है। तो इस तरीके का हम लोग जो डेटा कलेक्ट करते हैं जिस सेंसर से, उसको इमेजिंग सेंसर बोलते हैं, फ़ोटो खींच करके। नॉन इमेजिंग मीन्स बिना फ़ोटो खींचे, और उस सेंसर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में पता कर लेता है, तो वो हमारा क्या होता है? नॉन इमेजिंग सेंसर। तो इसको आगे देखते हैं एकदम डिटेल्स में। इमेजिंग सेंसर्स जो होता है वो आपको थोड़ा डिफिनेशन भी ये कर देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। इसके बाद फिर ये जो डायग्राम है इसमें भी समझा देंगे। इमेजिंग सेंसर्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है और
आयोनाइज हो करके सब्सटेंस को के बारे में पता करता है। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। Imaging sensors is the electron released are used to excite or ionize a substance like silver in film or to drive an image producing device like a TV or computer monitor or a cathode ray tube or oscilloscope और a battery of electronic detectors। तो ये क्या करता है कि एक जो इमेज प्रोड्यूस करता है वो कैसे करता है, जैसे इमेजिंग सेंसर्स। तो हमारा जो टीवी होता है, कंप्यूटर होता है, तो वो उसमें जो है ना वो इमेजिंग सेंसर्स काम करता है, इमेज को खींच करके फिर वहाँ से ये करता है। इमेजिंग सेंसर्स जो होता है वो 3 टाइप का होता है, ऑप्टिकल इमेजिंग, थर्मल इमेजिंग एंड रडार इमेजिंग सेंसर्स। तो ऑप्टिकल इमेजिंग मतलब लाइटिंग में आकर के ये लाइट सोर्स जो होता है वहाँ पर आकर के जो इमेज क्लिक करता है और जो सेंसर्स और डेटा कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल इमेजिंग सेंसर्स। थर्मल इमेजिंग सेंसर्स क्या है कि जो थर्मल टेम्परेचर के हेल्प से जो सेंसर्स डेटा कलेक्ट करता है उसको हम लोग थर्मल इमेजिंग सेंसर बोलते हैं। रडार इमेजिंग सेंसर्स जो रडार के फॉर्म में, जो रडार की हेल्प से इमेज को क्लिक करता है और उसके बाद जो सेंसर्स डेटा को स्टोर करता है, कलेक्ट करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो हमारा रडार इमेजिंग सेंसर्स होता है। तो इमेजिंग सेंसर्स भी 3 टाइप का होता है, ऑप्टिकल इमेजिंग सेंसर्स, थर्मल इमेजिंग सेंसर्स एंड रडार इमेजिंग सेंसर्स। आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो लाइक भी कर देना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर देना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नॉन इमेजिंग सेंसर्स। तो नॉन इमेजिंग सेंसर्स क्या होता है, इसको पहले हम लोग लैंग्वेज देख लेते हैं एक बार। नॉन इमेजिंग सेंसर्स is measures the radiation received from all points in the sense target, integrates this and reports the result as an electrical signal strength or some other quantitative attribute such as radiance। तो ये क्या करता है, जिसको टारगेट किया जाता है, जिस इमेज को, जिस पॉइंट को, वो उसको इंटीग्रेट करता है। ऑल जो इन्फॉर्मेशन होता है वो इसको इंटीग्रेट करके और उससे डेटा को कलेक्ट करता है और जो सिग्नलिंग सिस्टम होता है वहाँ से बिना उसका इमेज खींचे, बिना उसका इमेज क्लिक किए वो उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। तो वो हमारा क्या है, नॉन इमेजिंग सेंसर्स होता है। तो इमेजिंग और नॉन इमेजिंग सेंसर्स आपको समझ में आ गया कि वैसा सेंसर जो फ़ोटो खींच के डेटा कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, वो इमेजिंग सेंसर, और बिना फ़ोटो खींचे उसके बारे में पता कर लेता है और डेटा कलेक्ट कर लेता है, तो वो नॉन इमेजिंग सेंसर्स कहलाता है। ये आपको समझ में आ गया एकदम साधारण भाषा में। और नेक्स्ट जो है हमारा ये भी है, एक लेजर्स भी होता है। तो नॉन इमेजिंग सेंसर जो है वो 3 टाइप में डिवाइड किया गया है इसको। एक स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, जो स्पेक्ट्रम होता है ना, स्पेक्ट्रम मतलब प्रकाश का जो सोर्स होता है स्पेक्ट्रम, तो लाइट का जो सोर्स होता है स्पेक्ट्रम, तो उसके हेल्प से वो रेडिएट करता है। क्या करता है, जैसे ये सन है, यहाँ से सनलाइट इस इमेज पे जा रहा है और यहाँ पर हमारा क्या है, सेंसर्स है, तो ये यहाँ आया और यहाँ से फिर जो भी रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ चला गया, रेडिएशन हुआ और यहाँ पर गया, तो ये सेंसर क्या करता है, डेटा कलेक्ट कर लेता है। तो ये हमारा क्या होता है, स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर नॉन इमेजिंग सेंसर्स कहलाता है। इसके बाद रेडियोमीटर, तो जो रेडिएशन होता है वो डायरेक्ट रेडिएशन मीन्स
ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में लाइट जाएगा तभी रेडिएशंस होगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस आप नाम सुने होंगे, तो वो डायरेक्ट रेडिएट करता है और जो सेंसर्स के पास डेटा जाता है और वो उस डेटा को कलेक्ट करता है, तो वो क्या होता है, नॉन इमेजिंग सेंसर्स एज ए रेडियोमीटर फॉर्म। लेजर्स क्या होता है कि ये इमेज नहीं खींचता है। सबसे जो मेन प्रिंसिपल है ना रिमोट सेंसिंग का, वो लेजर्स पे ही डिपेंड करता है। और अगर हम लोग टोपोग्राफिकल कंडीशन की बात करें, सर्वेइंग है ये सब्जेक्ट, एडवांस सर्वेइंग का है, इसीलिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। हालांकि रिमोट सेंसिंग के लिए किसी भी लेज़र लाइट और इसकी ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक सेंस कर लेता है, लेकिन ये लेजर्स के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर मैं क्या करता हूँ कि एक सेंसर्स को ड्रोन को ये करता और वहाँ से एक लेज़र लाइट हमारे अर्थ सरफेस पे आता है और डिफरेंट डिफरेंट तरह का ये डेटा कलेक्ट करके और ये स्टोर कर लेता है। तो ये एक लेजर्स जो होता है नॉन इमेजिंग सेंसर्स का एग्जांपल है। तो आपको सब समझ में आ गया होगा कि जो सेंसर्स है वो कितना टाइप का होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ।